मार्का हक के दौरान नौजवान और पाकिस्तानी मीडिया भारतीय ज़ाइम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाई से खिताब। इशाई में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम भी मौजूद। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में सियासी क़यादत की हिकमत अमली और दूरअंदेशी को सराहा। इजहार तशक्कुर भी किया। पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सफारतकारों की शानदार खिदमात का भी एतराफ़ किया। इशाइये के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के हौसले, कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदमी और हुब्बुल वतनी को सराहा। मार्के हक में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को धूल चटाने का जश्न। तारीख साज फतह के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी। फातेह सिपा सालार फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने सियासी क़यादत को इशाइया दिया। इशाइये में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला, मरकजी सियासी क़यादत, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फिजाइया और बहरिया के सरबराहान भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान सियासी क़यादत के अज़्म, मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी और अवाम के गैर मुतज़लज़ल हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मार्का हक में सियासी क़यादत की बसीरत और हिकमत अमली पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन ताउन को सराहा और भारतीय झूठे प्रोपेगंडे के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के गैर मुतज़लज़ल किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सफारतकारों की शानदार खिदमात का भी एतराफ किया। ISPR के मुताबिक शुरका ने मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहा। ये तकरीब कौमी वहदत और इज्तिमाई अज़्म की मजबूत अलामत साबित हुई, जिसमें कौम ने नए हौसले और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के अहद का इयादा किया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत के पेश नज़र मुसल्लह अफवाज का दिफाई बजट बढ़ाया जाएगा। दियामिर बादशाह डैम समेत तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। डैम के मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत की आबी जारियत का मुकाबला किया जा सके। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, बजट पर IMF का दबाव नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कौमी इत्तेहाद मुतासिर हो। IMF का मुल्क में महंगाई की शरह 5 से 7% तक बरकरार रखने का जोर। स्टेट बैंक को अफराते ज़र को मद्देनजर रखकर मॉनिटरी पॉलिसी बनाने की हिदायत की है। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। IMF का पाकिस्तान के साथ बजट मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ज़र मुबादला की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। IMF चाहता है कि आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। IMF के नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई लागत कम करने पर बातचीत हुई। माशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई। IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा के बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक न हो सका। आलमी इदारे का महंगाई की शरह 7% तक रखने पर जोर। IMF के एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम से आइंदा साल के बजट पर इत्तेफाक राय के लिए आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहरा दिया। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। एलामिये में कहा गया है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुज़ाकरात हुए। बिजली की पैदावारी लागत कम करने पर जोर दिया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने और महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया। शरह तबादला में लचक बरकरार रखने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी हुक्काम से कहा गया कि मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनिटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। वफ्द ने माली इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ और बातचीत आइंदा भी जारी रखने का अज़्म किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 19 मई को शुरू हुए। तो PDMA ने सूबे भर में तूफान के बायस नुकसानात बारे इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आंधी और तूफान के बायस 8 शहरी जाम बहक जबकि 45 जख्मी हुए। अमवात वसीदा मकानात के मुनहदम होने और शहरियों की गैर महफूज मकामात पर मौजूदगी के बायस हुए। लाहौर में भी दरख्तों के गिरने और सोलर पैनल्स को नुकसानात के वाक़यात रिपोर्ट हुए। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म के बानी PTI पर 10 अरब
रुपये हट जाना केस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने जज और कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को भारत से जीत पर मुबारकबाद दी। बानी के वकील ने जिरा करते हुए सवाल किया कि आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया गया है, सियासत में ऐसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने कभी सबूत के बगैर बात नहीं की। बानी ने 28 अप्रैल पर परेड ग्राउंड में जलसा किया था। 29 अप्रैल को निजी अखबार में उसी तकरीर से मुतालिक खबर शाया हुई। वकील ने सवाल किया कि पैनामा केस का फैसला क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, फैसले का मुझे नहीं पता, मैं फरीक नहीं था, सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हादसात के रद्देअमल में गाड़ियां जलाना दहशतगर्दी है। रोड ब्लॉक करने या गाड़ियां जलाने जैसी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाड़ियां जलने के मामले पर कमेटी बना दी गई है। गाड़ियों को जलाया है या इन लोगों के अमवात का सबब बनाया, हमने उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात वो सरकार की मुद्दत में दाखिल किए हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और हमने फैसला किया है कि हम उन लोगों से ये पैसे वसूल करेंगे। रोड ब्लॉक करना या इस तरह की बदमाशियां करना, ये किसी भी सूरत में किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर किसी का कोई भी इशू है सरकार के साथ या सरकार के साथ कोई मुतालबा है तो मुतालबे के लिए फोरम्स मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, आप उसके जरिए पेश कर सकते हैं। ये कतई नहीं है कि आप किसी की भी गाड़ी को जला दें। एक मैकेनिज्म बनेगा, एक SOPs बनेंगी ताकि फ्यूचर में इस तरीके से किसी भी वायलेंस में ट्रांसपोर्ट का जो है इनको नुकसान ना पहुँचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जहोन बहरामोव से टेलीफोनी गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा आज़रबाईजान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। ये एजाज साहब बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले चंद रोज में आज़रबाईजान के दौरे पर जाएंगे। उससे वो 4 मुल्की दौरे पर जा रहे हैं। इस तराजुर में आज डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अपने आज़रबाईजान के हम मनसब के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। बहरामोव के साथ होने वाले इस गुफ्तगू में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और ताउन में इजाफे के साथ साथ जो इलाकाई सूरत हाल है, खासतौर पर हालिया पाक भारत कॉन्फ्रेंस जिसके नतीजे में भारत को शदीद हज़ीमत का और शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो भारतीय रवैया है, जो इलाकाई अमन के लिए भारत की जानिब से खतरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पूरे तराजुर में बातचीत हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। खबर यह कि वफाकी वज़ारत दाखिला ने डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले अफराद के लिए बुरी खबर, डिपोर्ट होने पर मुकदमा दर्ज होगा और पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। इजलास में डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और पासपोर्ट मनसूखी का फैसला किया गया। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वजीर दाखिला ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट ने शिरकत की।